to all of you. This is Abhijit here. So, just thought of interacting with you and sending a small video commentary. So, there was a lot of talk yesterday कि सर ने क्यों पी कॉल दिया, क्या सडनली सर बेरिश हो गए या क्यों सडनली मैं बेरिश हो चुका हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं बेरिश हो चुका हूँ. इफ़ यू रिमेंबर, I was the first person to call bottom. I called bottom here on 4th of March. आप जाकर के हमारी कम्युनिटी में भी चेक कर सकते हो. 9:15 9:20 के आसपास हमने क्लियरली कहा था कि हो सकता है अब एक शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन हो गया है. सो सडनली क्यों बेरिश? सो बात ये है कि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये डेली चार्ट है. ठीक है, तो आप एक चीज़ समझो क्लियरली दैट निफ्टी जो है वो एक क्लियर बेरिश ट्रेंड में है राइट नाउ. और अगर रिवर्सल चाहिए, अगर एक अच्छा सा रिवर्सल होना चाहिए था, तो निफ्टी शुड नॉट हैव लेफ्ट दिस गैप. दिस गैप इज़ नॉट गुड. This gap, again I'll repeat again, this gap is not good for the index. At some point of time it has to come back and fill the gap. Now you think, it's up to you to think that whether it's better if it comes and fills the gap from here, or whatever maybe the point here where we gave the PE call from here till here, or it goes up from here further higher up, maybe some point here, and फिर वहाँ से ये नीचे गैप भरने आता है. अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो बैठ करके कि कौन सा बेटर होगा. सो मुझे जो मेजर डर लग रहा है, जो मुझे मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि गिर क्यों नहीं रहा है, या आई एम ट्राइंग टू एनफोर्स माई व्यू ऑन द मार्केट. इट हैज़ never been like that. I have been a student of the market, and I never try to impose my will on the market. तो आप देखो एक बार कि पिछली बार भी एक बार इसी तरह हुआ था. मार्केट ने ये गैप छोड़ करके ऊपर गया था, तो ये गैप छोड़ करके जब गया तो कितनी तेज़ी से यहाँ पर नीचे आया था. जस्ट सी द मोमेंटम, जस्ट सी द स्पीड, right? So all I wanted is a short term pullback, so that this does not happen this time. It's much better that index spends some time maybe in this zone, और थोड़ा स्टेबिलिटी यहाँ से लेकर के आता, बिना कोई गैप छोड़े हुए ऊपर जाता, तो वो ज़्यादा बेटर होता. तो that is the main reason. It's not like I have turned bearish. अगर बुल की बात आए तो मैं खुद को सबसे बड़ा बुल समझता हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन बुलिश, बट दिस काइंड ऑफ लीविंग गैप एंड गोइंग अप इज़ नॉट गुड. जिनको अगर थोड़ा भी ट्रेंड लाइन भी समझ में आता हो अगर ट्रेडिंग में, तो आप देखो तो व्हाट हैपेंड येस्टरडे, ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था. तो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट तो बनता है. अब ये रीटेस्ट तुरंत करे या फिर ऊपर से जा कर के और तब नीचे आकर के रीटेस्ट करे, विच विल डेफिनेटली नॉट बी गुड फॉर द मार्केट. सो माई सजेशन, स्टे केयरफुल, बी केयरफुल. जो डर मुझे लग रहा है कि अगर ये गैप छोड़ के गया तो कहीं मार्केट एक वापस से नया लोअर लो ना बना दे, जो मैं क्लियरली नहीं चाहता. आई रियली डोंट वांट दैट टू हैपन. मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा एक पर्सपेक्टिव था दैट अगर मार्केट ये वाला लेवल 22,250 का लेवल, या मे बी इसके बॉटम को, मतलब ये जो बॉटम बना है ना 350 360 वाला, उसको ब्रेक करके यहाँ पे रीटेस्ट कर लेता, इट वुड हैव बीन मच बेटर. इवन इफ नॉट दैट, it should have retested this trend line. So now the problem remains. The cloud of uncertainty is still there now. All I can say that. So इसीलिए थोड़ा सा कॉशन में रहें. एंड आज के लिए लेवल्स आप नोट कर लो.
The first level which is going to hurt is 22,922. So maybe a 70-80 point gap. So maybe gift nifty is showing 50-60 points, but 22,922, this is going to be a major hurdle if you remember, and if you can see the chart, यहाँ से पहले भी selling हो चुकी है. So there are good chances that we can face some strong resistance here. So this will be the first point that I'll be looking at. Then next one, this should be the stop loss of all long position. कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है इस लेवल पे 22,760. If you see most the four we spent around 4 hours near this point. So 22,750 760 का जो लेवल है, once that starts to be taken away, तो एक अच्छा पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है, which would be good. I would really not want this to go up to this point and then come back to fill the gap. So we need to exercise caution at this point of time on the Nifty. Similarly, अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी और भी ज़्यादा अब डर लग रहा है, बिकॉज देर इज़ अ गैप हियर. सो अगेन दिस इज़ नॉट गिविंग मी कंफर्ट. और रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी तो मैं एक ढंग का इंडेक्स भी नहीं मानता, बिकॉज इफ़ यू सी 60%, मोर देन 60% ऑफ द मूव on this index is dependent on just two stocks. So you just hold these stocks, make them move, and when I'm saying you means to the operators who are operating the market, they can easily play on with the market. So bank nifty के लिए it's not looking good. Maybe the candle can say that or it can give you an illusion that some buying has resumed, but this is not good. It should have filled the gaps and then went upwards. On the upside, note down 49,600 should be the first major resistance. That could be the only thing that we could be looking at. Again, this will be the first support here. ये level यहाँ पे ये पहला सपोर्ट होगा 48,950 और 49,000 के आसपास. 48,950 आने के बाद एक प्रॉपर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है हमको. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दैट आई हैव टर्न्ड बेरिश. माय अप्रोच वाज लेट द गैप्स बी फिल्ड एंड देन लेट इट गिव यू अ better move, but that has not happened. So let us see how market decides. Ultimately market ही supreme होता है, तो मार्केट क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है ये मार्केट डिसाइड करेगा. हम कभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं. हम लोग सिर्फ ट्राई कर सकते हैं. जहाँ गलती होगी वहाँ पीछे हटेंगे. हमारे व्यूज़ गलत हो सकते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता. वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग. सो ये लेवल्स को नोट करके रखिए. एंड जितना भी गैप छोड़ के ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा डर लगेगा मुझे. आप देखो पहले भी कई बार, पिछली बार भी जब रिवर्सल जैसा लगा था, इट लेफ्ट अ गैप, वेंट अपवर्ड्स, यहाँ एक गैप छोड़ा था, यहाँ एक गैप छोड़ा था, और उस गैप को भरने के लिए वापस से यहाँ तक आया था. तो आप एक बार फिर से समझ लो कि अगर उसी लेवल पे फिर से गैप छोड़ रहा है ये बार बार, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है. समथिंग इज जस्ट नॉट राइट. द बेस इज नॉट फॉर्मिंग. यू कैनॉट कॉल इट अ प्रॉपर बेस फॉर्मेशन विथ दीज गैप. सो मे बी अभी कुछ टाइम और बचा है मार्केट का कंसोलिडेशन का. कहना मेरा सिर्फ यही है. सो स्टे कॉशियस, प्ले केयरफुली, डोंट बी इन अ हरी टू डिप्लॉय कैश टू अर्ली. अभी छोड़ दो. अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसों को बचा करके रखो, कभी ना कभी वो काम आएंगे. चलो, सो जब बेस फॉर्मेशन होगा तो हमें दिखेगा सॉरी, जब बेस फॉर्मेशन होगा तो हमें दिखेगा, तो ऐसे केस में हम लोग बाय भी करेंगे. सो तब तक के लिए अभी अगर अपसाइड्स मिलता है तो हो सके तो अपने कुछ पोजीशंस को कट करके कुछ लोड अपने ऊपर आप कम कर लो. उसके बाद फिर हम लोग
देखते हैं। चलो आज के लिए इतना, फिर बात करते हैं। थैंक यू।